क्या धर्म ही सारी हिंसा की जड़ है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। हम इसे सुर्खियों में देखते हैं, राजनीतिक भाषणों में सुनते हैं और शायद खुद भी इस पर यकीन कर लेते हैं। आखिरकार इतिहास धर्म के नाम पर लड़े गए संघर्षों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। लेकिन क्या हो अगर हमें झूठ बेचा गया हो? क्या हो अगर धार्मिक हिंसा का विचार ही एक सोची समझी बनाई गई कहानी हो, जो ताकतवर लोगों के हितों को पूरा करने के लिए रची गई हो? अपनी जबरदस्त किताब में प्रोफेसर विलियम टी कैवनाव इस आम धारणा को चुनौती देते हैं कि धर्म स्वाभाविक रूप से हिंसा की ओर प्रवृत्त होता है। उनका तर्क है कि धार्मिक हिंसा का विचार एक अपेक्षाकृत आधुनिक आविष्कार है, जो धर्मनिरपेक्ष राज्यों की शक्ति को सही ठहराने और संघर्ष में योगदान देने वाले कई अन्य कारकों को छिपाने का काम करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि धर्म ने हिंसा में कभी कोई भूमिका नहीं निभाई है, लेकिन कैवनाव का तर्क है कि धर्म को युद्ध और रक्तपात का मुख्य कारण मानना बहुत ही सरल और अंततः भ्रामक है। प्रोफेसर कैवनाव के काम पर आधारित यह निबंध इस मिथक के मूल, इसके अस्तित्व और इसके खतरनाक परिणामों की खोज करते हुए इसके केंद्र में जाएगा। हम इतिहास के माध्यम से यात्रा करेंगे, उन संघर्षों की जांच करेंगे जिन्हें अक्सर पूरी तरह से धार्मिक बताया जाता है, और उन राजनीतिक और आर्थिक ताकतों को उजागर करेंगे जिन्होंने उन्हें हवा दी। धर्म युद्धों से लेकर तथाकथित सभ्यताओं के संघर्ष तक हम देखेंगे कि कैसे धार्मिक हिंसा के मिथक का इस्तेमाल उपनिवेशवाद, युद्ध और उत्पीड़न को सही ठहराने के लिए किया गया है। अगर आपको यह कंटेंट इंसाइटफुल लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धार्मिक हिंसा का मिथक एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार पर आधारित है कि धर्म मूल रूप से धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र से अलग और विरोधी है। इस दृष्टिकोण से धर्म को तर्कहीन, भावनात्मक और हठधर्मिता से प्रेरित माना जाता है, जबकि धर्मनिरपेक्ष को तर्कसंगत, व्यावहारिक और तर्क पर आधारित बताया गया है। कैवनाव का तर्क है कि यह द्विभाजन झूठा है। धर्म और धर्मनिरपेक्ष अलग अलग क्षेत्र नहीं है, वे गहराई से जुड़े हुए हैं और परस्पर गठित हैं। धार्मिक हिंसा का मिथक कई राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करता है। यह धर्मनिरपेक्ष राज्यों को उन संघर्षों में तटस्थ मध्यस्थ के रूप में खुद को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, जो अक्सर उनकी अपनी बनाई होती है। यह सार्वजनिक जीवन में धर्म को हाशिए पर डालने को उचित ठहराता है, इसे एक खतरनाक शक्ति के रूप में चित्रित करता है जिसे नियंत्रित किया जाना चाहिए, और यह इस विचार को पुष्ट करता है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राज्य आधुनिक समाज के लिए एकमात्र व्यवहार्य मॉडल है। उदाहरण के लिए इस बात पर विचार करें कि मीडिया अक्सर मध्य पूर्व में संघर्षों को कैसे कवर करता है। इन संघर्षों को अक्सर प्राचीन धार्मिक घृणा से प्रेरित बताया जाता है, चल रहे जटिल राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों को अनदेखा करते हुए। यह सरलीकृत कथा धार्मिक हिंसा के मिथक को पुष्ट करती है और इन संघर्षों के मूल कारणों के बारे में सूक्ष्म बातचीत करना मुश्किल बना देती है। धर्म के यूरोपीय युद्ध 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप को तबाह करने वाले खूनी संघर्षों की एक श्रृंखला अक्सर धर्म की अंतर्निहित हिंसा के मामले में सबूत के रूप में पेश किए जाते हैं। लेकिन क्या ये युद्ध वास्तव में धर्म के बारे में थे, या वे पूरी तरह से किसी और चीज के बारे में थे? कैवनाव का तर्क है कि धर्म के युद्ध केवल या मुख्य रूप से भी धार्मिक मतभेदों के बारे में नहीं थे, बल्कि वे सत्ता और संसाधनों के लिए जटिल संघर्ष थे, जिसमें धर्म को अक्सर राजनीतिक लामबंदी के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1555 में ऑग्सबर्ग की शांति, जिसने धर्म के युद्धों के पहले चरण को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया, एक सटीक उदाहरण है। इस संधि ने धार्मिक स्वतंत्रता स्थापित नहीं की, जैसा कि अक्सर दावा किया जाता है। इसके बजाय इसने के सिद्धांत को स्थापित किया, जिसका राज्य उसका धर्म, जिसने राजकुमारों को अपनी प्रजा का धर्म निर्धारित करने का अधिकार दिया। दूसरे शब्दों में, धर्म राज्य सत्ता का एक उपकरण था, न कि अपने आप में एक अंत। 30 साल का युद्ध 1618 से 1648 तक, जिसे अक्सर धर्म के युद्धों की परिणति के रूप में देखा जाता है, इस बात को और स्पष्ट करता है। धार्मिक तनावों से शुरू होते हुए युद्ध तेजी से एक व्यापक यूरोपीय संघर्ष में बदल गया। उदाहरण के लिए, कैथोलिक फ्रांस कैथोलिक हैब्सबर्ग के खिलाफ प्रोटेस्टेंट राज्यों के साथ गठबंधन कर रहा है। युद्ध अंततः भू राजनीति और शक्ति संतुलन के बारे में उतना ही था जितना कि धर्म के बारे में था। धार्मिक हिंसा का मिथक वेस्टफेलिया की संधि के साथ नहीं मरा, जिसने 30 साल के युद्ध को समाप्त कर दिया।
यह 21वीं सदी तक कायम रहा है, समकालीन संघर्षों के बारे में हमारी समझ को आकार दे रहा है और नीतिगत निर्णयों को प्रभावित कर रहा है। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध से लेकर धार्मिक राष्ट्रवाद के उदय तक मिथक हमारी सामूहिक कल्पना पर एक शक्तिशाली पकड़ बनाए हुए है। उदाहरण के लिए 11 सितंबर के हमलों को व्यापक रूप से इस्लाम की अंतर्निहित हिंसा के प्रमाण के रूप में व्याख्यायित किया गया था। इस्लामोफोबिया और मुस्लिम दुनिया की जटिलताओं की समझ की कमी से प्रेरित इस कथा ने अफगानिस्तान और इराक में विनाशकारी युद्धों को जन्म दिया। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व स्तर पर इस्लामोफोबिक नीतियों और बयानबाजी के उदय के लिए भी। धार्मिक हिंसा का मिथक हमें उन कई तरीकों को देखने से भी रोकता है जिनसे धर्म शांति और सुलह के लिए एक ताकत बन सकता है। दक्षिण अफ्रीकी सत्य और सुलह आयोग में धार्मिक नेताओं की भूमिका से संवाद और समझ को बढ़ावा देने वाले अंतरधार्मिक संगठनों के काम तक धर्म के विभाजनों को ठीक करने और अंतर के बीच पुल बनाने के लिए इस्तेमाल होने के अनगिनत उदाहरण हैं। भाग 5, धर्मनिरपेक्ष राज्य, भेड़ के कपड़ों में भेड़िया। कैवनाव का तर्क है कि धार्मिक हिंसा का मिथक केवल एक हानिरहित गलत धारणा नहीं है, इसके वास्तविक और खतरनाक परिणाम है। धर्म को स्वाभाविक रूप से हिंसक बताकर मिथक धर्मनिरपेक्ष राज्य के हिंसा के एकाधिकार और सार्वजनिक जीवन में धर्म को हाशिए पर डालने को उचित ठहराता है। इस दृष्टिकोण से धर्मनिरपेक्ष राज्य शांति और व्यवस्था का तटस्थ मध्यस्थ नहीं है, बल्कि धार्मिक हिंसा के मिथक के निर्माण और स्थायित्व में एक सक्रिय भागीदार है। राज्य इस मिथक का इस्तेमाल अपनी हिंसा को वैध बनाने के लिए करता है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और असहमति की आवाजों को चुप कराने के लिए। उदाहरण के लिए इस बात पर विचार करें कि कैसे फ्रांसीसी सरकार ने के सिद्धांत का उपयोग किया है। धर्मनिरपेक्षता सार्वजनिक स्कूलों में धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने को उचित ठहराने के लिए। यह नीति, जबकि प्रतीत होता है कि तटस्थता को बढ़ावा देने के बारे में है, मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करने और इस विचार को मजबूत करने के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई है कि इस्लाम फ्रांसीसी मूल्यों के साथ असंगत है। भाग 6, मिथक का पर्दाफाश। आज के लिए सबक। तो धार्मिक हिंसा के मिथक को चुनौती देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कैवनाव कई सुझाव देते हैं। सबसे पहले हमें धर्म और हिंसा दोनों की अधिक सूक्ष्म समझ विकसित करने की आवश्यकता है, यह स्वीकार करते हुए कि न तो कोई अखंड श्रेणी है। धर्म किसी भी अन्य मानवीय संस्था की तरह अच्छाई और बुराई दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह हिंसा के धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष या जटिल कारण हो सकते हैं। दूसरा, हमें उन तरीकों के प्रति आलोचनात्मक होने की आवश्यकता है जिनमें धार्मिक हिंसा के मिथक का उपयोग अन्याय और असमानता को उचित ठहराने के लिए किया जाता है। हमें उन सरलीकृत कथाओं से सावधान रहना चाहिए जो जटिल समस्याओं के लिए धर्म को दोषी ठहराती है, और जब हम उनका सामना करते हैं तो उन कथाओं को चुनौती देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अंत में हमें अंतरधार्मिक संवाद और समझ को बढ़ावा देने के प्रयासों का समर्थन करने की आवश्यकता है। विभिन्न धार्मिक परंपराओं के बारे में सीखकर और विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ जुड़कर हम उन रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को तोड़ना शुरू कर सकते हैं जो धार्मिक हिंसा के मिथक को बढ़ावा देते हैं। भाग 7, कथा की शक्ति। जो हम सोचते हैं उसे चुनौती देना कि हम जानते हैं। धार्मिक हिंसा का मिथक एक शक्तिशाली कथा है जिसे सदियों से दोहराया और प्रबलित किया गया है, लेकिन कथाओं को चाहे कितनी भी घड़ी हुई हो, चुनौती दी जा सकती है और बदला जा सकता है। इस मिथक के मूल और परिणामों को समझकर हम एक नई कथा बनाना शुरू कर सकते हैं जो धर्म और हिंसा दोनों की जटिलता को पहचानती है और एक अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया की संभावना की पुष्टि करती है। इसके लिए हमें सूचना के आलोचनात्मक उपभोक्ता बनने की आवश्यकता है, मीडिया में, अपनी पाठ्य पुस्तकों में और यहाँ तक कि अपने दिमाग में भी आने वाली कथाओं पर सवाल उठाने की। इसके लिए हमें विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ जुड़ने और अपनी धारणाओं को चुनौती देने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, और इसके लिए हमें अन्याय और असहिष्णुता के खिलाफ बोलने में साहसी होने की आवश्यकता है जहां भी हम इसे देखते हैं। भाग 8, भारत में धार्मिक हिंसा का मिथक। एक केस स्टडी। भारत धर्मों और संस्कृतियों की अपनी समृद्ध टेपेस्ट्री के साथ कार्रवाई में धार्मिक हिंसा के मिथक का एक सम्मोहक केस स्टडी प्रदान करता है।
1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन, जिसे अक्सर अपूरणीय धार्मिक मतभेदों के परिणाम के रूप में चित्रित किया जाता है, वास्तव में उपनिवेशवाद, राजनीतिक अवसरवाद और आर्थिक असमानताओं में निहित एक जटिल घटना थी। इसी तरह कश्मीर में चल रहा संघर्ष, जबकि अक्सर धार्मिक शब्दों में तैयार किया जाता है, ऐतिहासिक शिकायतों, क्षेत्रीय विवादों और मानवाधिकारों के हनन के एक जटिल जाल से प्रेरित है। धार्मिक हिंसा का मिथक इस संदर्भ में दांव पर लगे अंतर्निहित राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को स्पष्ट करने और सत्ता में बैठे लोगों के कार्यों को सही ठहराने का काम करता है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि भारत में अंतर्धार्मिक संवाद और सहयोग का एक लंबा और जीवंत इतिहास भी है। सूफी संतों से, जिन्होंने प्रेम और सहिष्णुता का संदेश दिया, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और अन्य लोगों के शांति और सद्भाव में एक साथ रहने के अनगिनत उदाहरणों तक, भारत धार्मिक हिंसा के मिथक के लिए एक शक्तिशाली प्रतिकथा प्रदान करता है। भाग 9, मिथक से परे, एक और शांतिपूर्ण भविष्य की ओर। धार्मिक हिंसा का मिथक एक खतरनाक भ्रम है जिसने अनकहा दुख और विभाजन पैदा किया है, लेकिन यह बस यही है, एक भ्रम। इस मिथक के असली स्वरूप को समझकर हम इसे खत्म करना शुरू कर सकते हैं और एक अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया बना सकते हैं। यह कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें अपने और अपने समाजों के बारे में असुविधाजनक सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमें यथास्थिति को चुनौती देने और बदलाव के लिए काम करने को तैयार रहना होगा। लेकिन यह एक ऐसा काम है जो करने लायक है, अपनी मानवता के लिए और अपने ग्रह के भविष्य के लिए। तो आइए हम धार्मिक हिंसा के मिथक को खत्म करने और एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें जहां सभी धर्मों के लोग और कोई भी शांति, सम्मान और आपसी सम्मान के साथ रह सकें। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो पुस्तक एक्सप्रेस के साथ, जहां हमने द मिथ ऑफ रिलीजियस वायलेंस की सच्चाइयों को जाना और इस मिथक को समझा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो या नई सोचने की दिशा दी हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय और सवाल कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और गहरी और दिलचस्प किताब के साथ। धन्यवाद।